टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स के प्राइस लगातार गिरते ही जा रहे हैं। अगर आप लोग टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स के ग्राफ को देखेंगे तब यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस पिछले एक साल में 63% से ज्यादा गिर चुकी है। लेकिन वहीं पर अगर मैं कंपनी के एक हफ्ते की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी के शेयर्स में 8.58% की ग्रोथ दिखाई दी है। एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स 9.34% से ज्यादा गिर चुके हैं। अगर आप लोग टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स के ग्राफ को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में यानी कि 5 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस 5 साल पहले 34 रुपीज के आसपास थी, 2021 के आसपास में 2096 रुपीज के आसपास पहुंची और उसके बाद से कंपनी के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते जा रही थी। और अगर मैं इस कंपनी के ग्राफ को कंपेयर करूं तो यहां पर आपको 70% तक का डाउनफॉल दिखाई देगा। अब अगर आप लोगों ने टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तब बहुत सारे लोगों का सवाल यह है कि टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है, आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है और टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स के डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि टालना प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल क्या है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी के शेयर्स के डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या है। टालना प्लेटफॉर्म्स टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि आपके मोबाइल पर जो ओटीपी रिसीव होते हैं वो भी आपको टालना प्लेटफॉर्म की मदद से ही भेजे जाते हैं। टालना प्लेटफॉर्म मार्केट के बहुत सारे रेप्यूटेटिव बिजनेस को और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए ओटीपी प्रोवाइड करने की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इस कंपनी का मेन बिजनेस रेवेन्यू जनरेट होता है CPaaS सिस्टम से। बेसिकली टालना प्लेटफॉर्म का एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से बहुत सारे कंपनीज को ये हेल्प करती है। अगर आप टालना प्लेटफॉर्म के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स में बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप टालना प्लेटफॉर्म के फाइनेंशियल्स में कंपनी के रेवेन्यूज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, कंपनी का नेट इनकम भी इंक्रीज होते जा रहा है और कंपनी के अगर मैं असेट्स की बात करूँ तो कंपनी के असेट्स धीरे धीरे करके इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वहीं पर अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी के असेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं और कंपनी के असेट्स के जो इंक्रीज होने की वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा गिर चुकी हैं। और टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स के डाउनफॉल के पीछे के बहुत सारे रीजन हैं जिसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। अगर आप कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद के सिचुएशन को देखेंगे तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा करेक्शन आया है और जब से मार्केट में करेक्शन आना शुरू हुआ है तब से इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 70% से ज्यादा गिर चुकी है। और 2021 में मार्केट में एक बहुत ही बड़ा बुल रन आया था जहां पर बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस ग्रो कर रही थी और टालना प्लेटफॉर्म के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कंपनी के शेयर्स की डिमांड भी बढ़ते जा रही थी क्योंकि सारी कंपनीज को टालना प्लेटफॉर्म की तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। इसकी वजह से टालना प्लेटफॉर्म का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। और अगर आप करंट मार्केट कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे तो तब आपको यहाँ पर यही पता चलेगा कि टालना प्लेटफॉर्म की जो करंट मार्केट शेयर है वो भी कम होते जा रहा है क्योंकि मार्केट में एयरटेल और बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं जो टालना प्लेटफॉर्म को टक्कर दे रही हैं। इसके अलावा टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स के गिरने के पीछे का सबसे मेजर रीजन है SBI बैंक। अब SBI बैंक ने टालना प्लेटफॉर्म को लोन तो नहीं दिया था लेकिन SBI बैंक टालना प्लेटफॉर्म की सर्विसेज का इस्तेमाल करता था और रिसेंटली SBI बैंक ने अपनी इन सर्विसेज को शिफ्ट कर दिया है टालना प्लेटफॉर्म से अदर कंपनीज के पास क्योंकि मार्केट में टालना प्लेटफॉर्म के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड है और यहाँ पर इनकी सर्विस क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसकी वजह से टालना प्लेटफॉर्म ने अपने सबसे बड़े क्लाइंट SBI बैंक को लूज कर दिया था और इसी की वजह से कंपनी के रेवेन्यूज पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। और वहीं पर अगर आप टालना प्लेटफॉर्म के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर टालना प्लेटफॉर्म के शेयर होल्डिंग कम होते जा रही है। मतलब टालना प्लेटफॉर्म के प्रमोटर अपने शेयर्स को बेचते जा रहे हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स को परचेज करते जा रहे हैं। तो मार्केट में शेयर्स की सप्लाई जो है वो बहुत ही ज्यादा हो रही है और जब भी किसी भी कंपनी के शेयर्स की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होती है तो डेफिनेटली उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस भी गिरती है। तो इन सारे मेजर रीजन की वजह से टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स की प्राइस में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। अगर मैं फंडामेंटल लेवल्स पर बात करूं तो टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है और सेकंड चीज यहाँ पर प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेचते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो सकती है जिसकी वजह से प्रमोटर अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स में बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग कर रखी है तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको थोड़ा करके अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को डाइवर्सिफाई करना है, अपने टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स को सेल करना है क्योंकि मार्केट में करंटली ऐसी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स है जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर वो कंपनी के शेयर्स मिलेंगे और हो सकता है कि आपको टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके जितना लॉस हुआ है वो सारे के सारे लॉस आपके उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में कवर हो सकते हैं। और आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है इसके बारे में आपको पता चल गया है और टालना प्लेटफॉर्म के शेयर्स को लेकर आगे क्या करना है इसके बारे में भी आपको पता चल गया है। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे YouTube, Facebook और Instagram के चैनल को फॉलो करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।